पता नहीं कुछ लोगों को क्या हो गया, गांजा पकड़ा जा रहा है यूपी में और कुछ लोगों की भाषा बदली जा रही, पता नहीं क्या बोल रहा है कि इनका घर जला दो। तो दोबारा नोटबंदी ना करें, दोबारा जीएसटी जैसा खराब कानून न लागू हो और अमेरिका जैसे देश जिससे हमारे संबंध और गहरे अच्छे होने चाहिए थे, संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। जहाँ बुराइयां हुई हैं, जहाँ बुराई हो रही हैं किसी काम को लेकर के, मान लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गई हैं, दवाइयों को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली नहीं आ रही उसकी शिकायत है, किसान को खाद नहीं मिली उसकी शिकायत है, डीएपी नहीं मिल पा रही उसकी शिकायत है, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, जीएसटी कम होने के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई है। इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और मौजूदा सरकार के खिलाफ तीखे बयान दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में भेदभाव और अन्याय बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और सच्चाई को दबाया जा रहा है। उनका कहना था कि अब उनका समय खत्म हो रहा है, सिर्फ 400 कुछ दिन बचे हैं सरकार के आखिरी। किसी की बुराई इसलिए मत करो, वो सरकार जाने वाली है। अब तैयारी इस बात की करो कि हम अच्छा काम क्या और करें। जहाँ बुराइयां हुई हैं, जहाँ बुराई हो रही है किसी काम को लेकर के, मान लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गई हैं, दवाइयों को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली नहीं आ रही उसकी शिकायत है, किसान को खाद नहीं मिली उसकी शिकायत है, डीएपी नहीं मिल पा रही उसकी शिकायत है, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, जीएसटी कम होने के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई है। जीएसटी में इतने संशोधन हुए, इतने कानून में कभी संशोधन नहीं हुए। सरकार में भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, सच्चाई को दबाया जा रहा है, झूठ का बोलबाला है। तो अब उनका समय खत्म हो रहा है, क्योंकि 400 कुछ दिन बचे हैं सरकार के आखिरी दिन। बजट का आखिरी बजट आना है, अब इनके पास बजट भी नहीं है। उसके बाद डबल इंजन सरकार का आखिरी बजट आने वाला है। इटावा को जब 9 बजटों में कुछ नहीं दिया तो आखिरी बजट में क्या देंगे? मैंने सुना था, तस्वीर देखी थी, अखबार में पढ़ा था, एक पहाड़ी ट्रांसफर हो गया यहाँ से, एक पहाड़ मिट्टी का ट्रांसफर हो गया। अभी तक तो अधिकारी ट्रांसफर होते थे, पहाड़ी गायब हो गया, लापता है पहाड़। समाजवादी सरकार बनेगी तो उस खोए हुए पहाड़ की जांच होकर के उसको बरामद किया जाएगा कि वो पहाड़ है कहाँ। सरकार जाने वाली है, उसकी तैयारी करवाओ। देश के प्रधानमंत्री आज उन्होंने अमेरिकी संबंधों पर भी चिंता जताई। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर होने चाहिए थे, लेकिन बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, लगता है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा हुआ है। प्रधानमंत्री बड़ी पेशवान करने जा रहे हैं देश के सामने। तो दोबारा नोटबंदी ना करें, दोबारा जीएसटी जैसा खराब कानून न लागू हो और अमेरिका जैसे देश जिससे हमारे संबंध और गहरे अच्छे होने चाहिए थे, संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, सामान पर, चीजों पर, व्यापार पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा हुआ है। आप सब बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार साथी हैं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बोला नहीं होगा टैरिफ को लेकर। कभी बोला हो तो बताओ। अखिलेश यादव ने पिछले 9 सालों की भाजपा सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो आयोजन पुराने समय में किए गए थे उनका कोई निवेश नहीं आया। साथ ही उन्होंने गांजा के मामलों को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि जब से गांजा पकड़ा जा रहा है, पता नहीं कुछ लोगों को क्या हो गया है। के साथ साथ इसमें यूपी की औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपने बात मान ली उनकी? खत्म बात। एक बाबा है, ये सबसे बड़ा धोखा तो यही कि उनकी बात मान रहे हो आप। ये धोखा है, आपको बात ही नहीं माननी है। अच्छा ये बताओ, 9 साल में जब आपने पुराने जो आयोजन किए थे उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अच्छा भूल जाओ, आप तो इटावा रहती हो, कहाँ रहती हो? इटावा रहती हैं। औरैया को भी जानती होंगी, मैनपुरी को भी जानती होंगी। तो अब 3 जिलों में बता दो इन्वेस्टमेंट क्या आया है, बताइए। 3 जिलों का बता दो आप इन्वेस्टमेंट। भाई इटावा
आपका बगल का मैनपुरी, आपका औरैया बगल का जिला। बताओ कौन सा इन्वेस्टमेंट है? कन्नौज तो भूल जाइए, कन्नौज वाले हमारे जाने किस दुनिया में हैं। जब से उत्तर प्रदेश में गांजा पकड़ा जा रहा है तब से पता नहीं क्या हो गया कुछ लोगों को। ये हर दिन आपका अखबार पढ़ते हैं हम लोग कि गांजा पकड़ा गया है, यहाँ इतने किलो, यहाँ इतने किलो, यहाँ इतने किलो। पता नहीं कुछ लोगों को क्या हो गया, गांजा पकड़ा जा रहा है यूपी में, और कुछ लोगों की भाषा बदली जा रही है, पता नहीं क्या बोल रहा है कि इनका घर जला दो, इनका घर जला दो, या इनका घर जला दिया है। इटावा में अखिलेश यादव के ये बयान भाजपा और सरकार के खिलाफ उनकी सख्त आलोचना के रूप में देखे जा रहे हैं। उनका संदेश साफ था कि सत्ता और कानून का दुरुपयोग बंद होना चाहिए और न्याय सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।